हेलो दोस्तों, आपके साथ है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ की जनजाति, यहाँ से छत्तीसगढ़ के सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, चाहे व्यापम का एग्जाम हो, सीजीपीएससी में तो पूछे जाते हैं। जितने भी सीजी व्यापम भर्ती होता है उसमें आपको छत्तीसगढ़ से इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे। तो आज हम पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह क्वेश्चन सेशन। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीरधाम का कवर्धा जिसे कहा जाता है, कबीरधाम इसका ऑफिशियल नेम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 7 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें से आपके 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 जो राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो अभी प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4 कमार, पहाड़ी कोरबा और बैगा। और इसके अलावा केंद्र सरकार के ये तीनों हैं, जैसे अबुझ माड़िया, बैगा, कमार, पहाड़ी कोरबा और बिरहोर, ये 5 आते हैं। और भुंजिया और पंडो ये राज्य शासन द्वारा जो दर्जा दी गई विशेष पिछड़ी जनजाति का। आगे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति क्या है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, है ना, क्योंकि टोटल में छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है। आगे नृत्य की बात करते हैं। भड़म नृत्य किस जनजाति का प्रिय नृत्य है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, भारिया। भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना पाप समझती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुड़िया, जिसे मुड़िया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ककसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुड़िया जनजाति। अगला क्वेश्चन 9, गोटुल पारा नामक मृत्यु गीत किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुड़िया जनजाति में गोटुल पारा नामक एक मृत्यु गीत है, जिसे आदमी की मृत्यु हो जाने पर गाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, बहेलिया श्रेणी की जनजाति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारधी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दमनच नृत्य, जो कि कोरबा जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर-उतो, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति है? सही आंसर हो जाएगा विंझवार, विंझवार इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पंडो किस जनजाति की उपजाति है? तो सही आंसर हो जाएगा मारिया। जैसे मैंने भी बताया, पंडो जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से इसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला है, तो ये मारिया की उपजाति होती है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य की किस जनजाति का नृत्य भय उत्पादक होता है, मतलब डरावनी होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कोरबा, कोरबा जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 17, किस जनजाति में बहनों से भी विवाह प्रचलित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंड। यानी बहनों से विवाह करने का मतलब है ममेरे फुफेरे, जो भाई बहन से शादी होता है गोंड जाति में, वो उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमार। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बात करते हैं। राज्य का कौन सा जिला पूर्व में नरबलि हेतु प्रचलित था? इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, बस्तर, है ना। पहले ऐसी मान्यता थी कि बहुत पहले नर बलि दी जाती थी, मंदिरों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी, जिसे बाद में बंद करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति झूम कृषि करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माड़िया जनजाति। झूम कृषि का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि, जिसे झूम कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बाल विधवा के विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गबन विवाह, है ना। जैसे मान लीजिए किसी बच्ची का अगर बचपन में पहले शादी तय हो जाता था और वो विधवा हो जाती थी, तो बाद में उनका विवाह किया जाता था, उसको बोला जाता था गबन विवाह।
क्वेश्चन नंबर 23, जनजाति समाज में प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तोहेली। क्वेश्चन नंबर 24, गौड़ जनजाति में मड़ई के मुख्य दिन किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी एबाल तोर नृत्य। ये मड़ई के दिन किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील। भील जनजाति है ना। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है। कोलेरियन और मुंडारी जनजाति ऑप्शन हो जाएगा ए। कोलेरियन में देखो कोल शब्द छिपा हुआ, इससे हमें इसको याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी धुरवा जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस जनजाति को मनवार भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा कंवर है ना। ये कंवार लिखा है लेकिन ये कंवर है। अगला क्वेश्चन 29, कंवर जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिलों में कंवर जनजाति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र है। सही आंसर हो जाएगा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर। ऑप्शन सी दुर्ग धनवार जनजाति का ये निवास क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। आदिवासी समाज में चिटकुल किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मंजीरे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से कत्था निकालना है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खैरवार। खैर वृक्ष होता है जिसे कत्था यानी कि जैसे कि पान में चूना कत्था लगाया जाता है ना, तो ये वही कत्था है। तो इस जनजाति का काम यही है कि खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम किया जाता है खैरवार जनजाति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है। तो सर्वाधिक साक्षरता या पढ़े लिखे लोग की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी हलवा सही आंसर हो जाएगा। 37, फतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर जिला। आपको बस्तर जिले में फतरा जनजाति देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, नगेसिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखता से निवास करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा नगेसिया। आपका आंसर हो जाएगा रायगढ़ सरगुजा, ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साल वृक्ष में ये अपने पूजनी को मानकर ये पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। दूध लौटावा विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोंड जनजाति में। ध्यान रखिए कि मैं आज जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयारी करा रहा हूँ वो जो है एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने के मिलते हैं एग्जाम में। तो आप मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और जितना हो सके मेरे वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों की विशेष डिमांड पर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। जनजातियों का घेरपा त्योहार किस विषय से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, माड़िया जनजाति में बड्डे किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैद्य को, है ना। वैद्य को बड्डे कहा जाता है। पारधी जनजाति मुख्यतः किस पर निर्भर है। आखेट, देव पूजा, कृषि, काष्ठ शिल्प। तो सही आंसर हो जाएगा इस आखेट, है ना। पारधी ये शिकारी का काम करते हैं, शिकार करके उसे अपना भोजन बनाते हैं या शिकारी वाला काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, उराव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी दक्कन। क्वेश्चन नंबर 47, करेया किस जनजाति की पारंपरिक पोशाक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उराव। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जनजाति की अपनी एक रहन सहन होती है, अपना एक क्षेत्र होता है, अपनी एक बोली होती है, अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक पोशाक होता है ना। उनका रहने का, खाने का, पहनने का तरीका, वेशभूषा सब अलग अलग होता है, इसलिए तो इन्हें जनजाति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर। और खास करके ये आपका जो मैकल श्रेणी वाला एरिया है, कवर्धा हो गए और इधर मुंगेली, बिलासपुर, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे बैगा जनजाति।
अगला क्वेश्चन 49 धन का किस जनजाति की उपजाति है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उराव। क्वेश्चन 50 उराव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बस्तर। बस्तर क्षेत्र में आपको नहीं मिलेंगे। ये जो है छत्तीसगढ़ के आपको उत्तर पूर्वी हिस्से में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका हो गया रायगढ़, जसपुर और हाँ रायगढ़ जसपुर वाला एरिया जो है, उत्तर पूर्वी वाला जो हिस्सा है, उधर आपको ये जनजाति देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आदिवासी समाज की ठोकू प्रथा क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पति का त्याग कर दूसरा पति रखना, यानी कि महिलाएं जो है पहले वाले पति को छोड़ के यदि दूसरा पति रखते हैं तो इसको ठोकू प्रथा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धोंकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? सही आंसर हो जाएगा उराव जनजाति का युवा गृह। सभी जनजाति का अपना अपना युवा गृह होता है, जैसे कि मुड़िया जनजाति का घोटुल होता है ना, वैसे यहाँ पे धोंकुरिया जो है उराव जनजाति का है। क्वेश्चन नंबर 54 कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा रायपुर जिला, है ना। रायपुर जिले में आपको एक जनजाति देखने को मिलेगा कमार, है ना, जो कि फेमस है और इसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 मुड़िया जनजाति के लोक नाट्य माओ पाटा का मुख्य प्रसंग होता है। इसमें क्या दिखाया जाता है कि शिकार के बारे में दिखाया जाता है ना, आखेट कैसे करते हैं, शिकार कैसे करते हैं जंगल में जीव जंतुओं का, उसके बारे में इस नृत्य में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कोरबा जनजाति का नृत्य क्या है? कोरबा एक जनजाति है, उसका नृत्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कर्मा। यहाँ पे आपको युग्म मिलान के लिए दिया गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंवर अबुझ माड़िया। एक तरफ जाति जनजाति दिया है और एक उसका उपजाति दिया है, तो कंवर अबुझ माड़िया जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 पाटो ब्याह किस जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरकू जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बिजवार का निवास क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिलासपुर जिला में निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ में ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कमार जनजाति पाई जाती है। तो कमार जनजाति जो है ये ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से गरियाबंद, है ना, गरियाबंद इलाके में पाई जाती है। आदिवासी के सबसे प्रमुख देव माने जाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बूढ़ा देव, है ना। जय जोहार जय सेवा कहा जाता है ना, तो आप आदिवासी भाइयों का एक विशेष डायलॉग होता है जय जोहार। सनातन धर्म संत समाज के संस्थापक गहिरा गुरु का संबंध किस जनजाति से है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी कंवर जनजाति से, है ना। गहिरा गुरु जो कि फेमस है, तो वो किस जनजाति से? कंवर। क्वेश्चन नंबर 65 बिदरी और जवारा नामक पर्व कौन सी जनजाति आयोजित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारिया जनजाति। छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति नहीं है गोंड हलवा मारिया खांसी नहीं है ना। खांसी मेरे ख्याल से असम वाले एरिया में पाया जाता होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं बस्तर के गोंडों में, है ना, गोंड जाति में अपहरण विवाह प्रचलित है, जिसे क्या कहा जाता है? अर उतो पायसोतुर कोज्जी। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा पायसोतुर कहा जाता है ना, इनकी भाषा में अपहरण विवाह किडनैप करना। अधिकांश जनजाति में वधु मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करने की प्रथा है, जिसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारिंग धन, है ना, मतलब बहू का मूल्य चुका के, है ना, पैसा देकर उन्हें लाया जाता है। कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों के वंश के रूप में जोड़ती है? सही आंसर हो जाएगा पांडव जनजाति जो है पांडव का वंश समझती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। किस जनजाति के जाति नाम की व्युत्पत्ति नाग से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नगेसिया, है ना, नाम से पता चल रहा है कि नाग से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पटरिया के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा प्रधान। क्वेश्चन नंबर 74 सेवक किस जनजाति को कहा जाता है? तो ये भतरा जनजाति को कहा जाता है, जो कि बस्तर क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है, निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 75 नवाखाई पर्व भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व संबंधित है फसल से, है ना, कि नवाखाई का मतलब है नई फसल के आने से लोग जो है नई फसल के अनाज का के लिए नए अनाज से खाना बना के खाते हैं, वही नवाखाई है। क्वेश्चन नंबर 76 छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने गोत्र बदलती रहती है? सही आंसर हो जाएगा कोरबा। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन क्लियर नहीं है। शैला नृत्य किस जनजाति में अधिक लोकप्रिय है? सही आंसर हो जाएगा बैगा। क्वेश्चन नंबर 79 खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ऑप्शन ए बंदा। क्वेश्चन नंबर 80 आदिवासी समाज में मांझी किसे कहा जाता है? तो पंचायत प्रधान, ग्राम प्रधान, परगना प्रधान। सही आंसर हो जाएगा परगना प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। तो आज के क्वेश्चन सेशन में
हम इतने ही क्वेश्चन की बात करते हैं। लगभग आज हमने 80 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल देखे हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं सभी जो हैं कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये पहला पार्ट कुछ बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए जल्द ही इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए और आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से अगर मैं नए वीडियो अपने चैनल में अपलोड करता हूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।